इसमें आप लोग ये है जी एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इंडिकेटेड ऑपरेशन का मतलब है कि जो दी गई अलामात हैं उनके मुताबिक आपने सवाल को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग पार्ट 2 देखें। आइडेंटिकल मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है ये, और फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट डाली गई है और उस ब्रैकेट के अंदर ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है। इसमें भी इंडिकेटेड ऑपरेशन है ना आपका, वो ये है कि आपने पहले इस ब्रैकेट को हल करना है। क्या करना है? और इस ब्रैकेट के अंदर क्या है कि यहाँ पे दो कॉलम एक दूसरे के साथ जमा या माइनस हो रहे हैं। ठीक है, जब हम इसे हल करते हैं, अभी आप ब्रैकेट लिखेंगे और इनको आप देखें, पहले के साथ पहला एलिमेंट होगा। क्या होगा? रो वाइज हम लोग इन्हें प्लस कर रहे हैं। इधर पहला एलिमेंट 0 और इधर है 1, मगर दरमियान में माइनस है तो फिर जाहिर है साइन चेंज हो जाएंगे। 2 -1 3 -1 0 -0 0 के साथ आप लोग प्लस माइनस लिखे ना लिखे फर्क कोई नहीं पड़ता। अब ब्रैकेट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, 0 -1 = -1 1 3 में से एक निकल गया 2 और ये 0 के साथ साइन लगाया गया। अब इंडिकेटेड ऑपरेशन क्या है? इनके दरमियान ये जो प्लस है, पहले के साथ पहला 1 -1, जिसके साथ माइनस है वो माइनस रहनी है। ठीक है, हाँ जी, +1 और -1 कैंसिल, 0 1 2। ठीक है जी, ये जो 0 होता है ना, ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है, यानी 0 को आप किसी के साथ जमा करें या माइनस करें, उस हिस्से को कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 + 0 = 0 + 1 = 1, 0 + 2 = 2। इसी तरह एक होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, यानी एक को आप किसी के साथ ज़रब करें या तकसीम करें तो उस रकम को या उस हिस्से को फर्क नहीं पड़ता। 2 × 1 = 2, 10 × 1 = 10। समझ गए आप लोग? क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। हमें उसके कुछ मैट्रिक्स दिए हैं, देखते हैं इन्हें कौन कौन से। A = B = C = वेरीफाई द फॉलोइंग रूल। और वो रूल क्या है? A + C = C + A। ये कम्यूटेटिव लॉ ओवर एडिशन है। क्या है? एक होता है एसोसिएटिव लॉ, उसमें 3 टर्म्स यूज होती हैं, यानी 3 रकमें उसमें आती हैं, A B C या जो भी होगी वो 3 होगी। जो कम्यूटेटिव लॉ है उसमें 2 रकमें होंगी। ठीक है जी, वो कहता है कि A + C और C + A इक्वल आने चाहिए। देख लेते हैं हम लोग कि इक्वल आते हैं या नहीं आते। हमारे पास A क्या है? पहले हम लोग लेने लगे हैं LHS, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग LHS, वरना नंबर कट जाता है। C आपके पास क्या है? -1 0 0 0 -2 3 1 1। पहले के साथ पहला +1 -1 2 + 0 and 3 + 0। हाँ जी, पहले के साथ। अब दूसरी रो के साथ ऐड होगी। ये कैंसर 2 + 0 2 रहा, 3 + 0 3, 2 + 0 2, 3 में से 2 निकल गया 1, 3 + 1 4। ये फिर कैंसिल। इसे नोट करें, क्या है आपके पास? 0 2 3 2 1 4 2 0 2 and 2। अब हम लोग जमा कर देते हैं इसको, C + A को। इसे मैं अब रेज कर दूंगा। आंसर यहाँ पे मौजूद रहेगा ताकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं RHS, टेकिंग RHS। उसमें अब C पहले लिखा जाएगा, -1 0 0 0 -2 and 3 1 1 and। अब A वाला बाद में -1 0
ए बाद में लिखा जाना है 1 2 3 क्योंकि से इसी प्लस ये करने हैं -1 + 1 0 + 2 0 + 3 0 + 2 पहली रो के साथ दूसरी रो के साथ तीसरी रो के साथ पहला एलिमेंट पहले के साथ दूसरे के साथ तीसरा तीसरे के साथ। +1 - 1 क्या होगा 0 0 + 2 2 3 + 0 3 2 + 0 2 3 में से 2 माइनस हो गया 1 3 + 1 4 1 + 1 2 + 1 - 1 0 2 + 0 = 2 आखिर पे लिखना होता है हेंस प्रूव दैट RHS = LHS या LHS = RHS। समझ गए आप लोग या नहीं? ये दूसरा और तीसरा सवाल बिल्कुल इसी तरह के हैं, ये आप लोग खुद करें। तीसरा आगे फिर मैं खुद करवाऊंगा।